हम अपनी नेगेटिविटीज़ को दूर करें। किस तरह से एक जलन की भावना रखने वाला, जेलसी वाला, ईगो वाला, वो किस तरह से अपने आप की घड़ियों को बोझल बना रहा है। अकेला बैठा हुआ ही कलप रहा है, सामने कोई नहीं है, अकेला ही है, लेकिन कलप रहा है, गिले शिकवे करता चले जा रहा है, क्योंकि उसकी साइकी, उसके दिमाग, उसके ख्यालों, उसकी सोच में, उसकी भावनाओं पे असर है उस ईगो का, उस एक जिसको हम कहते हैं कोई कॉम्प्लेक्स, कहीं पर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कहीं पर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो उसको सता रहे हैं, उसको बेचैन कर रहे हैं। वो अकेला बैठा भी सुकून में नहीं है। अक्सर हम कहते हैं कि जी फलां आ गया था, बस बड़ा शोर गुल हो गया, बस मेरी तो पीस ही डिस्टर्ब हो गई। कोई दूसरा नहीं भी है, अकेला हूँ, जस्ट अ सिंगल यूनिट के रूप में मैं अकेला हूँ और दूसरा बंदा है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं पीस में नहीं हूँ, फिर भी डिस्टर्बेंस। और वो जो डिस्टर्बेंस है जिसके कारण, वो वही है मेरी एक सोच और मेरी ख्याल और मेरी भावनाएं, वो मुझे चैन नहीं लेने दे रही हैं। कि अगर हमने सुकून और चैन में ये घड़ियां और ये जीवन बिताना है, उसके लिए हमने अपनी भावनाओं का रूपांतरण करना है, हमने वो संकीर्णताओं से ऊपर उठना है, हमने गिले शिकवों से ऊपर उठना है, जो स्टेक के ऊपर है इसका एहसास करना है। छोटी बात के लिए हम बड़ी चीज़ को स्टेक पे लगा दें, ये कहाँ की एक सुंदर मति है। अगर 300 किलोमीटर का सफ़र साथ तय करना है और अगर गाड़ी के डिब्बे में बैठे ही जली कटी कोई बात हो जाए, कोई ऐसी एक घटना हो जाए और उसको इतना दिल में लगा लिया जाए और उसी की कल्पना में बाकी 300 किलोमीटर सफ़र बिता दें, ये कौन सी समझदारी है। अगर कुछ हुआ भी, गाड़ी के डिब्बे में बैठते ही थोड़ी देर के लिए उससे ध्यान हटा ले, इस निराकार से अपना मन का नाता जोड़ ले। पता नहीं ये जल्दी में होगा, थोड़ा सा पैनिकी हो गया होगा कि गाड़ी चलना पड़े इसलिए थोड़ा सा बोल गया, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ध्यान सिमरन की तरफ, इस मालिक निराकार की तरफ, और देखेंगे कि 5 मिनट के बाद काम डाउन होंगे। कम से कम बाकी का 300 किलोमीटर का सफ़र तो फिर बड़े चैन से हंसते खेलते बीतेगा। और अगर उसको पकड़े रखेंगे तो 300 किलोमीटर तो गया, बेचैनी में गया, कल्पना में गया। जैसे वो जो क्लॉक का वो जो पेंडुलम होता है, वो भी टिकता नहीं है, दाएं बाएं बाएं दाएं, बस यही पेंडुलम हमारे मन में चलता रहता है और हम बेचैन होते रहते हैं। तो इस तरह से इसको दरगुजर करना, जो जान जाता है, वही जो बात दास कह रहा था कि जो बड़ा चीज़ स्टेक पे है, उसके कारण हम छोटे छोटे स्टेक्स बनाकर अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं। तो इसलिए दरगुजर करना भी जो सीख लेते हैं, वो भी अपने जीवन में सच्ची खुशहाली ले आते हैं, वो भी अपने आप को चैन में पाते हैं। और अगर हैमरिंग चलती रहे, एक ही बात के ऊपर बार बार चोट देते चले जाएं और उससे उभरेंगे नहीं, तो कभी भी हम चैन नहीं ले पाएंगे।